न बैंक क्रेडिट कार्ड और लोन देती है, न अमेजन फ्लिपकार्ट वाले डिलीवरी करने आते हैं। जहां न भारत का संविधान चलता है, न है कानून को कोई मानता। मेवात की कहानी सुनकर पैरों तले खसक जाएगी जमीन। यहां से आई एक कॉल कितनों को कर देती है कंगाल तो कितनों को बर्बाद। 97 गांव में हिंदू आबादी ना के बराबर, 100 से अधिक गांव में 2-3 घर। बाहरी मुसलमानों के लिए सुरक्षित अड्डा क्यों बनता जा रहा है नूह? जामताड़ा के ठग मेवात और नूह के ठगों के आगे कुछ भी नहीं। गांव में कोचिंग सेंटर्स के जरिए साइबर ठगी की ट्रेनिंग दी जाती है। ठगी के तरीके सिखाने के लिए हैकर 40,000 से 1 लाख रुपए तक की फीस लेते हैं। इन अवैध कोचिंग सेंटर्स में ठगी करने का सिलेबस पढ़ाया जाता है। बाकायदा किताब छाप कर बेची जाती है। इन कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चों का अपना यूनिफॉर्म होता है। इसमें ऑनलाइन लेक्चर दिए जाते हैं। देश के सभी बड़े सेक्सटॉर्शन के केस इसी मेवात से सामने आते हैं। OLX के जरिए भी सबसे ज्यादा ठगी इसी मेवात के इलाके में होती है। हरियाणा के नूह जिले का मेवात इलाका, जहां 2 समुदायों के बीच ऐसा टकराव हुआ कि हिंसा में अब तक 6 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने 186 दंगाइयों को गिरफ्तार किया। इस मेवात इलाके में सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से भी आते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये देश के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक है। इसी पिछड़पन ने देश का दूसरा जामताड़ा इसे बना दिया। वहीं एक जामताड़ा जो झारखंड में आता है, जिसे साइबर क्राइम का गढ़ कहा जाता है। ऐसा गढ़ जिसे लेकर नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज बन चुकी है। आज मेवात के युवा भी साइबर ठगी के लिए बदनाम है। बीते मार्च में केंद्र सरकार ने जानकारी दी थी कि देश के 9 राज्यों के 32 इलाके ऐसे हैं जो साइबर क्राइम का अड्डा बन चुके हैं। इसमें मेवात भी शामिल था। मेवात में जगह जगह पर साइबर अपराध से जुड़ी चेतावनी लिखे बैरिकेड आपको दिख जाएंगे। मेवात में सांप्रदायिक हिंसा के बाद दंगाइयों ने सबसे पहले साइबर क्राइम पुलिस थाने को ही अपना निशाना बनाया था, जिस पर अब सवाल उठ रहे हैं। हरियाणा के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम टीवी प्रसाद ने इस पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, अगर घटनाओं पर गौर किया जाए तो सबसे जरूरी बात यह है कि हमने साइबर क्राइम के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन लिया है। इसी साल अप्रैल में जिले में साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 14 जिलों में छापा मारकर 66 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस को देश भर में 28,000 से ज्यादा लोगों से 100 करोड़ रुपए की ठगी की शिकायत मिली। साइबर अपराधी व्हाट्सएप या फिर कॉल के जरिए टारगेट से बात करते हैं, फिर उनकी न्यूड तस्वीरें या वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते हैं। कुछ होते हैं जो फंस जाते हैं। अब से कुछ घंटे पहले मनोहर लाल खट्टर ने एक बयान दिया और कहा कि दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी पुलिस सबकी हिफाजत नहीं कर सकती। ये बयान सुनकर वाकई लगा कि ऐसे मुख्यमंत्री का 1 मिनट भी कुर्सी पर रहना ठीक नहीं। और तो और जांच हुई तो पता चला नूह के कई हिस्सों में अवैध रोहिंग्या शरण लिए हुए थे। उनके घरों को भी नेस्तनाबूद कर दिया गया। देर से ही सही, मुख्यमंत्री समझ चुके थे कि बिगड़े मेवातियों का असली इलाज योगी मॉडल से ही हो सकता है। नूह भारत के लिए एक अभिशाप बन चुका है। नूह के गाँव में कोचिंग सेंटर्स के जरिए साइबर ठगी की ट्रेनिंग दी जाती है। ठगी के तरीके सिखाने के लिए हैकर 40,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की फीस लेते हैं। ठगी की क्लास लगाने वाले अवैध कोचिंग सेंटर्स का अपना पाठ्यक्रम और यूनिफॉर्म भी होता है। इसमें ऑनलाइन लेक्चर दिए जाते हैं। ठगी सीखने के लिए 1 या 2 कमरों के मकान पर 3 शेड की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा ऑनलाइन क्लास लगाई जाती है। पुलिस को पता चला कि यहाँ के कुछ लोग जामताड़ा के ठगों से ट्रेनिंग ले चुके हैं। अब आप ही बताएं, ऐसे लोगों का क्या इलाज होना चाहिए? क्या हरियाणा में योगी आदित्यनाथ को भेज दिया जाना चाहिए?